कॉलेज आके मैंने जब गर्लफ्रेंड बना ली तो आपको कैसा लगा? वो तो पहले से क्या दिया था मैंने कि वो गर्लफ्रेंड बनाओ, जो भी बनाओ, 3 साल अगर टिकी नहीं तो हम उसको शादी करा देंगे। Hi guys, welcome to Life After Textbooks, and this is one of the craziest podcasts ever. This is an IITian versus mom. ये So the way it's gonna work is, मैं कुछ सवाल मम्मी से पूछूंगा, कुछ सवाल मम्मी मुझसे पूछेगी, और हम लोग सिर्फ सच बोलने वाले हैं. This is not a drinking game. हम कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला ये क्या होता है ड्रिंकिंग गेम, क्या होता है? तो कुछ नहीं होता. विदाउट ड्रिंकिंग भी सच बोल सकते हैं ना, कोई जरूरी ड्रिंक कर करके ही सच बोलना. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. नमस्कार, बधाई हो, आप यहाँ पर आए हैं, स्वागत है आपका. कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें हमारे बच्चे के साथ रूबरू कुछ एक वीडियो पॉडकास्ट करने को मिल रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो कुछ सोच के आए हैं, कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी? नहीं, बच्चा कुछ भी पूछे जवाब तो सत्य मिलना है, वो उसको तैयार रहना है बस. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मैं शुरुआत करता हूँ सवाल जवाब की प्रक्रिया से. टंग टंग टंग. ठीक है. तो जब मेरा IIT में हुआ था तो आपको कैसा लगा था? ड्रीम कम ट्रू. इतना अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और रैंक तो बहुत ही शानदार, आनंद आ गया था. मतलब लग रहा था कि कुछ भगवान ने अच्छे से ब्लेस करके भेजा है बच्चे को कि इतनी अच्छी रैंक दी. क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन एग्ज़ाम के बाद ऐसा था कि मैंने तो चेक किया था, इसने नहीं किया था, ये डर रहा था, इसको चेक ही नहीं करना था, और मैंने चेक किया था कीज़ से. तो उसमें 1200 जैसा, 1000 से 1200 का लग रहा था कि लगभग वहाँ रैंक पहुँचेगी. और जब 462 आया तो बस ऐसा लगे. और आर्यमन भी कम से कम 5 से 7 बार इसने फिर से पूछा, मम्मी ये सच है, मम्मी ये सच है. मैंने कहा हाँ ये सच है. मेरे को तो लग रहा था कि आई थिंक मेरे को तो लग रहा था कि डिजिट के आगे या पीछे कोई तो नंबर रह गया जो अपन ने देखा नहीं है. क्योंकि 3 डिजिट में तो रैंक खत्म नहीं होने वाली मेरी, लेकिन हो गई थी. तो आई वॉज गुड. नाइस. तो जब मैं छोटा था तब क्या आप लोगों को, मम्मी पापा को पता था कि मैं IIT क्रैक कर पाऊंगा, या क्या महसूस हो रहा था? 9th स्टैंडर्ड में जब से सरोज सर के यहाँ गया, और साइंस के प्रति वो जो सर ने बहुत ही तरह तरह की चीज़ें सिखाई, टेक्स्ट बुक से अलग कुछ जब सीखना शुरू किया, उसमें तुम्हारा वहाँ जा कर के का फेवरेट स्टूडेंट था क्योंकि वो सबसे स्मार्टेस्ट था. उसकी जगह इसने बनाई अपनी सर के पास फेवरेट स्टूडेंट में. तो वहीं से लगने लगा, क्योंकि वो सर इसके लिए पहली ब्लेसिंग थे IIT के पाथ के लिए. हमें भी कॉन्फिडेंस आया कि ये कर सकता है. साइंस के प्रति इसका रुझान इतना अच्छा था कि उनके काम को करके जाना ही है, और बहुत सुंदर सीखा इसने, मज़ा आया. तो तभी लग गया था कि अब ये IIT क्रैक करने के लायक है. अच्छा. और इसको प्लेटफॉर्म जरूर देना चाहिए. हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन वो 9th 10th 9th में गए तुम वहाँ पर, और 9th के 1 साल में ही तुम्हारी ग्रोथ दिख गई थी. कि स्कूल से काफ़ी बेटर, मतलब बेसिकली टेक्स्ट बुक के ऊपर करने के लिए कितना तुम्हारा मन करता है, ये आपने जज किया. हाँ, कि नया कुछ भी सीखने को मिल रहा है, और साइंस का सीखने को मिल रहा है, तो तुम उसमें बहुत अच्छा डेडिकेशन से सीख रहे हो, खुश हो, आनंद आ रहा था. उनके जो भी प्रॉब्लम्स वो देते थे उसको सॉल्व करके ले जाना है, इस चीज़ की थी. स्कूल का तो कितना करना है नहीं करना है नहीं, पर वो सर का पूरा किया, और उसी से पता चल गया था कि डेडिकेशन क्या है. क्योंकि वो सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने भी नो कभी सुनना ही नहीं होता था. तो वो चीज़ें तुम जो पॉलिश हो गए थे तुम उस समय, तो लग गया कि ठीक है, अब इस पे दाव खेला जा सकता है. दाव नहीं खेला था कि ठीक है, अगर इसका मन है तो इसको पक्का कोटा भेजा जा सकता है.
तो अगर अभी आज कोई माँ बाप सोच रहे हो कि क्या मैं अपने बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं, इतने सारी तादाद में बच्चों, उनको लगता है कि भाई 10th के अंदर मेरा बच्चा 90% लेकर आ गया, 99% लेकर आ गया, इससे ज़्यादा तो क्या ही प्रूफ चाहिए मुझे, तो मैं IIT में भेज देता हूँ बच्चों को, तो उनको आप क्या बोलोगे, मतलब कोई एडवाइस है आपके पास? सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि 8th 9th तक बच्चे बहुत ही बेसिक वाली पढ़ाई करते रहते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी उनकी दिख रही है या उनकी अंदर से खुद की लगन है, माँ बाप के सोच बहुत, उनको सबको, हर एक को अपना बच्चा बहुत ही बढ़िया लगता है कि वाह इससे इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, और अपने अपने स्कूल के टॉपर होना और इंडिया में टॉप 10,000 में आना बहुत 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 अलग चीज़ है, डिफरेंट है। तो इसलिए वो जो मतलब कुएं का मेंढक और एक सागर में पहुंचना है आपको, ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं। तो हम जज नहीं कर सकते हर एक 99% लाने वाला बच्चा वहाँ पहुँचता है, उन सब में ढेर होता है, वो कितने 15 लाख जैसे बच्चे तो 15 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं मेंस को। तो उन 15 लाख में आप कहाँ पहुँच पाओगे? और बच्चे का मेन है कि उसका फोकस होना चाहिए कि उसे करना है, सिर्फ सराउंडिंग्स को देख के नहीं कि उसके बच्चे ने भी किया है, उस फ्रेंड ने भी किया है, इसलिए नहीं। हमारा कैलिबर क्या है क्या नहीं है, ये बच्चे का जजमेंट होना चाहिए, और थोड़ी गाइडेंस माँ बाप की ज़रूरत लगती है, क्योंकि बच्चे तो मतलब उसमें फेयर होना पड़ता है, सिर्फ माँ बाप के बायस से नहीं कि हाँ मेरा बेटा तो कर ही लेगा, उससे नहीं होता। और वो प्रेशर तो होना ही नहीं चाहिए, माँ बाप का वो प्रेशर बच्चे पे कतई नहीं होना चाहिए, वो उसका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि उसे करना है कि नहीं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छेड़ी कि माँ बाप का प्रेशर और क्या है। अपने बीच में एक और यूनिक चीज़ ये थी कि मैं घर पे रह के पढ़ाई करी है। लोग अगर कोटा भेज देते हैं तो एक अलग सिनेरियो बनता है जहाँ पे मम्मी पापा को इतना क्लियरली नहीं पता होता कि बच्चा रोज़ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर क्योंकि मैं आप लोगों के साथ था आधे टाइम नाना नानी के साथ था, बट फैमिली के बीच में रह के मैंने पढ़ाई करी है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा हो, कोई मम्मी पापा के साथ जैसे घर पे है, कोटा नहीं गया है, घर से बैठ के प्रिपेयर कर रहा है, उस टाइम पे मम्मी पापा का क्या बिहेवियर में कोई चेंज करने की ज़रूरत होती है? कोई पेशेंस ज़्यादा दिखाना पड़ता है? क्या आपने कुछ महसूस किया कि आपको चेंज करना पड़ा था मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे? इस चीज़ में पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, घर से करी है का मतलब ये है कि तू कोटा गया था, बट हमने भी मूव कर लिया था उस समय कोटा, और नाना नानी थे ही, तो इसलिए इसको होमली एटमॉस्फेयर मिला। हॉस्टल नहीं रहा कोटा में, हॉस्टल में नहीं रहा। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे भी हैं और वो करते ही हैं, बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि होमली एटमॉस्फेयर ही होना जरूरी है। नहीं, अगर बच्चा होम में रह के प्रिपेयर कर रहा है तो मम्मी पापा को कुछ चेंज करना पड़ता है अपने बिहेवियर में कि भाई हाँ मान के चलो ये पढ़ेगा ही अभी तो। अच्छा, जैसे मेरे मम्मी पापा ने भाई टीवी त्याग दिया था क्योंकि प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, तो अभी हम भी ऐसा क्यों करें उसके सामने कि हम टीवी देख रहे हैं? तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम है, बट नो, ये एक्सट्रीम नहीं है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी वो की, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है टीवी जो छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे हमारे द्वारा चाहे, और बच्चा जब छोड़ने को तैयार है तो हमारे तो फिर भी आपको कुछ तो चेंजेस लाने पड़े होंगे जो आप बोलोगे कि हाँ ये तो रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड में यही है कि मैं जरूर थोड़ी ज़्यादा परेशान हुई उस पूरे 2 साल 3 साल कि इसका, लेकिन स्टाइल यही था कि 2 दिन अगर 24 घंटे अच्छे से कर लिया तो अगले 3 दिन तक वापस बुक्स के पास कितनी देर जाना है वो भगवान ही मालिक था। तो हर बच्चे का अपना तरीका होता है शायद। मैं और ये दोनों इस चीज़ के लिए भयंकर परेशान हुए वो पूरे 3 साल, हम दोनों, ये मुझसे मैं इससे, कि मुझे लगता था कि ओफो आज पढ़ लिया तो फिर कल नहीं पढ़ रहा, ये परसों भी नहीं पढ़ रहा। तो पढ़ने वाले दिन आपको ज़्यादा डर लगता था कि ये पढ़ के रहा आज? नहीं, ऐसा नहीं था। पढ़ता था, उस दिन बहुत खुशी मिलती थी, पर उसके दूसरे दिन ही जब ढंग नजर आते थे कि ओहो गया, आज का भी दिन गया, कल का भी दिन गया, फिर हम और झगड़ा कर लेते थे। फिर तो मेरे पर फिर और लंबा चला जाता था ब्रेक, मेरे पर रायता ढुल जाता था कि आप झगड़ा कर रहे हो इसलिए मेरी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। फिर अल्टीमेटली वापस बैक टू स्टडीज तो आना ही होता था, आता था। लेकिन ये चीज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा फील की कि तू अपने मूड से पढ़ता था, पर हमें लगता था कि ओहो, मतलब भले एक ही दिन में 8 घंटे नहीं पढ़ के रोज का 4-4 घंटे पढ़े, पर एक
कंसिस्टेंसी रखे, ऐसा हमारा थॉट था। बट जो होना था वो हो गया। हमारे सोचने से कुछ नहीं हुआ। जो मेहनत थी वो आई सामने। चलो अब बात करते हैं जब मैं आईआईटी चला गया उसके बाद की। आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक मेरी मम्मी चेतावनी देना चाहती है उन सारे माँ बाप को जिनके बच्चे आईआईटी जाने वाले हैं। तो क्या क्या होने वाला है उनके बच्चों के साथ, आप बता सकते हो? अब मैंने फेस कर लिया है वो वाला बच्चा जो आईआईटी में जाकर के, मैंने शुरू में फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे नेबर है रेनू जी, उनकी बिटिया गौरी, वो भी आईआईटी रुड़की में ही थी और ये भी वहीं जा रहा था। वो कोरियो सेक्शन से बहुत हैरान थी कि बहुत टाइम लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो जाने के पहले ही मैंने इसको बोल दिया तुम मत जाना बेटा, कोरियो में मत जाना, कोई बहुत टाइम वेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर में जो आपने अपना सीजीपी बोलते हैं तुम्हारे, वो मेंटेन कर ली तो उसको प्लस कर पाओगे। लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर में ही डाउन कर ली तो उसको प्लस करने में बहुत मुश्किल आती है। और आर्यमन के साथ यही हुआ। ये बहुत ज़्यादा शौकीन था डांसिंग का, तो बड़ा मर पच के इसने घुस के कोशिश की कि भाई कोरियो में तो हो ही जाए, मेरा हो ही जाए। भले हमने मना किया था कि बेटा मत जाना, एक्सपीरियंस है। पर फर्स्ट ईयर के अलावा भी ओवरऑल आप बता रहे गलत बात है। तो फर्स्ट ईयर में इसने अपनी सीजीपी बिगाड़ी, क्योंकि वहाँ जाते से ही बच्चे थोड़े पंख लग जाते हैं, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, पढ़ना किस लिए? क्योंकि एक तो डिफरेंस आता है कि इतनी मेहनत करके ये गए होते हैं और अब वहाँ जो प्रोफेसर्स और सब पढ़ा रहे हैं वो इनको लगता है कि इसमें है क्या, ये तो 2 दिन में पढ़कर हम कर लेंगे। वहाँ उतनी मेहनत की जरूरत नहीं लगती इनको, तो ये लोग बहुत लीनियंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लीनियंट। एकेडमिक वाइज, हाँ एकेडमिक वाइज जो इतना खराब भी नहीं है, मतलब ठीक है, वहाँ पे इतनी चीज़ें होती हैं करने के लिए। और बहुत एक्सप्लोर किया इसने। ये कौन से एक सेक्शन में भी तुम रहे थे ना? हाँ, ACM कंप्यूटिंग मशीन का सेक्शन था, ACM IIT रुड़की। हाँ, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें भी करी है। हाँ, ऐसा नहीं करा। प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम्स क्लब में था मैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो कोरियो छोड़ दिया था तब? नहीं, मतलब कोरियो छोड़ के फिर, हाँ सही बात है। हाँ, तो वो अपनी ग्रोथ के लिए तुमने फिर बाद में सेकेंड ईयर से वापस फोकस में आया और फिर कोशिश की कि थोड़ा बेटर हो जाए। तो बहुत काम नहीं आती, एक लेवल के ऊपर होनी चाहिए। सीजीपीए हमारे सीनियर्स हमको बोलते थे, सीजीपीए इज लाइक मनी, इट्स गुड टू हैव इनफ कि आप पॉवर्टी में मत रहो, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाओ। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 9.2 है कि 9.8 है, 8.9 है, से फर्क नहीं पड़ता। तो आपको 7.5 8 के ऊपर रखो अपनी, ताकि कोई फिल्टर आउट में आप रह ना जाओ। बाकी उसके ऊपर वो पैसे की तरह ही है, मोहमाया है सीजीपीए। और माँ बाप की रोक टोक के बाद जो फ्रीडम वहाँ मिलती है और जो सीनियर्स मिलते हैं सब कुछ सिखाने के लिए, वो कितना सीखना है कितना नहीं सीखना है ये बच्चे की अपनी जर्नी है। उसको कहाँ किधर किधर तक भटक करके, बट आपको मतलब आपको फिर भी ऐसा अच्छा तो लगा ही होगा ना कि अच्छे सीनियर्स हैं, सही गाइड भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गाइडेंस भी मिली। हाँ, मतलब आप लोगों का कंट्रोल आज थोड़ा भी कम होता है। वो जो नेटवर्क है आईआईटी में पहुंचना, अपनी डिग्री लेना तो है ही, साथ में जो वहाँ से जो नेटवर्क मिला है, जो तुम लोगों को गाइडेंस मिलती है, आज भी फोन करते हैं तो आज भी पिक करते हैं वो सीनियर्स, कभी भी जरूरत पड़ी है किसी भी तरह की। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि तुम टॉप उन 10,000 लोगों में से हो जो इस स्किल से बढ़े थे और वैसे ही पूरे इलाइट क्लब के मेंबर हो, जिनसे जुड़े हो। तो कॉलेज जाके मैंने जब गर्लफ्रेंड बना ली तो आपको कैसा लगा? वो तो पहले से कह दिया था मैंने कि भाई वो गर्लफ्रेंड बनाओ, जो भी बनाओ, 3 साल अगर टिकी रहे तो हम तो शादी करा देंगे। वेरी गुड एल्गोरिथम। और 2.5 साल में मेरा ब्रेकअप हो गया। इमोशनल डैम इट। वो तुम्हारी मर्जी। आपके पास कोई सवाल है? कब तक तुम्हें लग रहा था कि पेरेंट्स की गाइडेंस वाओ चाहिए, मतलब पहले तो चाहिए, फिर कि नहीं बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सपोर्टिंग पेरेंट्स हैं, और कब लगने लगा कि अब बहुत हो गया?
वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक मतलब रोक टोक से इरिटेट होना तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है लाइफ के अंदर. लाइक 12-13 जैसे ही तुम टीनेज में घुसते हो, उसके बाद तुम्हें जब दिखता है कि अरे घर के बाहर भी एक दुनिया है, दूसरे लोगों के में माँ बाप हैं, उसके माँ बाप तो नहीं कहते, मेरे माँ बाप क्यों कहते हैं, ये सब कंपैरिजन चालू होते हैं, तो थोड़ा बुरा लगना तो स्टार्ट हो जाता है. पर कब मुझे लगने लगा कि नहीं यार, ये गाइडेंस बहुत कम लेवल तक मतलब मुझे ज़रूरत है, या फिर वो है, आई थिंक वो डेफिनेटली कॉलेज जाके महसूस होने लगता है, जब तुम्हें ऐसे लोग दिखने लगते हैं जो तुम काम करना चाहते हो, उन्होंने वही काम कर रखा है, तो तुम उनकी ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हो कि मुझे जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे पहुँचने वाले वो हैं. और फिर अगर उसी वक्त घर पे बैठे लोग जो वहाँ नहीं है कॉलेज में, उनसे आप बात करो और उनके पास एक थोड़ी सी ऑपोजिट एडवाइस आ जाए, या कोई थोड़ी सी भी क्या मतलब भयंकर ऑपोजिट या हल्की भी ऑपोजिट आ जाए ना, तो भी मन करता है कि यार मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, आपसे बात करके कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि आपने वो नहीं कर रखा. ठीक है, मैं समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस के साथ अलग अलग तरह के फेलियर्स भी देख रखे हैं आप लोगों ने, अलग अलग तरह की सक्सेस भी दे रखी है, और वो बंदा भी कोई बहुत 30 मार खा नहीं होता है. अल्टीमेटली जब हम फर्स्ट ईयर अब 4 साल हो गए कॉलेज के बाहर निकल के, तो अभी भी मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत 30 मार खाऊँ. मेरी एडवाइस सबको लेनी चाहिए. पर उस समय लगता है कि यार ये है 4th ईयर का जो लड़का है ना, इसने अगर ये एडवाइस दी है तो बहुत अच्छी एडवाइस है. थिंक वहाँ इसीलिए थोड़ा सा रोक टोक नहीं लगता है. ये मेरे हिसाब से तो मम्मी वेव है, पूरी वेव है लाइफ में. कभी बहुत अच्छा लगने लगता है कि नहीं यार माँ बाप के पास सब है, फिर नीचे चला जाता है कि नहीं भाई माँ बाप को कुछ नहीं पता, फिर माँ बाप को ही सब कुछ पता है. तो ये वेव है और वेव आती जाती रहेगी. नहीं, और ये भी फर्क पड़ जाता है कि ठीक है, अपने प्रोफेशनल फील्ड में तुमको भले ज़रूरत नहीं लगती हो, लेकिन लाइफ के फंडामेंटल्स के ऊपर अगर कुछ बात करते हैं, चलती है, या आध्यात्मिक तौर पे कोई चीज़ों की एडवाइस चलती है, तो वो तो वहाँ पे तो मैं फिर भी मतलब रखता ही हूँ अपना वो कि हाँ वो एंगल नहीं है. पर हाँ प्रोफेशनल एंगल में या कभी कभी वो भी ब्लर हो जाता है ना, उसकी ज़िंदगी वो ऐसे जी रहा है इसलिए वो ये चीज़ें कर पा रहा है. कभी कभी हमें ये भी लगता है वो करता कैसे, वो उससे डायरेक्टली वो पूछने की जगह तो ज़िंदगी में क्या कर रहा है, लोग वो भी पूछना पसंद करते हैं कि अच्छा तू यहाँ घूमने जाता है, वहाँ घूमने जाता है, ऐसे दोस्त बनाता है, तो उसकी वजह से तेरे इस तरह की नौकरी लग जाती है बाद में, तो मन करता है कि उसकी जैसे लाइफ मिमिक करो. अब उसकी लाइफ मिमिक करने में हो सकता है आप लोगों को फंडामेंटली गलत लगे कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, और हम कोई और सोच के कर रहे हैं. तो मतलब ये रहता है, इसलिए वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं माँ बाप के और बच्चों के बीच में. मेरी पर्सनल लाइफ अब यूट्यूब पे आने वाली है, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है कि मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है जिसमें मैं ये सब कर रहा हूँ? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये तेरा पैशन था जो तू फॉलो कर रहा है, और बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है ये सब. और सबसे अच्छा तो कि इसमें जो तू नॉलेज शेयर कर रहा है ना, कि क्या IITN के पहले बाद में USA, ये सब जो चीज़ बताइए अभी, अतिक्ष वाला वीडियो मार्वलस वीडियो. डिग्री भले वेस्ट हो जाए, नॉलेज वेस्ट नहीं होती. तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए. ओह माय गॉड, ये भी था. जिनको जो देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे. जिनको सही लगे वो कर लो, जिनको नहीं लगे वो मत करो. नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि जो देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो ऑटोमेटिक करेंगे. सही है. एक और सवाल है मेरे पास, आई थिंक वो लास्ट सवाल रखते हैं. मैंने गूगल माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी जॉब्स करी, और फिर उसके बाद अब जाके एक स्टार्टअप करने जा रहा हूँ. वो आपको कैसा लगा? क्या फ़र्क पड़ा आपकी लाइफ में? कैसा लगा? आपका माइंडसेट क्या था कि ये क्या हो रहा है, गलत है, कितना गलत है, कुछ बोलूँ, क्या सोचा आपने? कैंपस से माइक्रोसॉफ्ट मिल गया डे 0 पे, वो अचीवमेंट था. फिर जब सोचा विदिन 3 months गूगल मिल गया, वो अचीवमेंट था. फिर तीसरा दुबई जाने का भी सोचा, लेकिन साथ में एक जॉब जो इनसे बेटर पैकेज वाली भी थी वो ले ली. तो यानी कि नॉलेज है, स्टार्टअप चला नहीं चला जो भी है, आगे तुम कुछ भी कर लोगे. वापस से करना पड़ा तो जॉब भी आ जाएगी, वरना तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए 4 साल का जो प्रोफेशनली तुमने IITN बन के जॉब किया, सफिशिएंट है वो एक एक्सपीरियंस के लिए, मैच्योरिटी के लिए. तो इसलिए
वाह। सदकी जा। हाय हाय। इसी बात पे आज का हम हमारा कॉन्वर्सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद। लेकिन हम तो पूछना चाहेंगे ना, अच्छा, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है? स्टार्टअप तो ठीक है, पर उम्र हो गई है 26। बस इसी बात पे कट। वेरी क्यों गुड। कट? बस मामा, थैंक यू। नहीं, तुमने कहा था क्या कहा था? करने के। हाँ, तो मैं उसी वक्त मैंने बोला था कट हो जाएगा।